दिल्ली लौटे सभी नेता, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व ब्रिटिश पीएम सहित तमाम वैश्विक नेताओं ने भी जताया गहरा दुख। प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, खाना सिर्फ खाना नहीं होता। एसोसिएट स्पॉन्सर पॉलीफिक्स रैपिड एचवी ग्लू, तुरंत चिपकाओ मजबूत चिपकाओ। पॉलीफिक्स भारत का सबसे आधुनिक ग्लू। आपके डेली खाने में न्यूट्रेला सोया मिलाएं, जिसमें है 52% प्रोटीन। पुलाव नहीं। में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में, और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने, कि यूपीए 1 ने, खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो सबके सामने रही है। लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई, लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी। जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया, और उन्हें शाम में ही अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशंस में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया। उनके बारे में लोगों को जानकारी है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी साल 2006 में, और सांस की तकलीफ हाल के दिनों में रही थी, जिस कारण से वो एक रेगुलर चेकअप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाया करते थे। उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन वो काफी सक्रिय थे हाल के दिनों में। हालांकि तबीयत के नासाज होने से वो जरा कम पब्लिक में नजर आते थे, लेकिन लोग बाग उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे। और मनमोहन सिंह सक्रिय थे, काफी विद्वान, और यही कहा जा सकता है कि एक फिलोसोफर जो कि अपने आप में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ के बल पर भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी।
अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है उसके अनुसार बेलगावी में तमाम नेता जो कि जमा है इस वक्त कांग्रेस के, और वहां आप जानते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो 1924 के बाद 100वां साल है 2024, जब महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसके ही आलोक में ये बैठक बुलाई गई थी। पहले दिन बैठक के समापन के बाद जो प्रस्ताव राजनीतिक पारित किए गए थे, उसके बाद सभी नेता रेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन अब सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है और उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दोनों लौट रहे हैं दिल्ली। और यही बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी के बाद वो तमाम नेता जो उस वक्त वहां मौजूद थे, सबों के लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे जिनके चयन के वक्त जो भी स्थितियां रही थी राजनीतिक तौर पर, हम लोगों ने उसको कवर किया था, वो तैयार नहीं थे और अचानक से उन्हें जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन 2004 से 2009 का एक स्वर्णिम काल कहा जा सकता है देश की सियासत में। लोगों ने देखा जब उसी दौर में विश्व घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। वाटरप्रूफिंग नया बिरला ओपिस कर दी ना गलती में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में, और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने, कि यूपीए 1 ने, खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो सबके सामने रही है। लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी। जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया।
यह मकसूद ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें शाम में ही अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशंस में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया। उनके बारे में लोगों को जानकारी है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी साल 2006 में और सांस की तकलीफ हाल के दिनों में रही थी, जिस कारण से वो एक रेगुलर चेकअप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाया करते थे। उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन वो काफी सक्रिय थे हाल के दिनों में। हालांकि तबीयत के नासाज होने से वो जरा कम पब्लिक में नजर आते थे, लेकिन लोग बाग उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे। और मनमोहन सिंह सक्रिय थे, काफी विद्वान, और यही कहा जा सकता है कि एक फिलोसोफर जो कि अपने आप में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ के बल पर भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है उसके अनुसार बेलगावी में तमाम नेता जो कि जमा है इस वक्त कांग्रेस के, और वहां आप जानते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो 1924 के बाद 100वां साल है 2024, जब महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसके ही आलोक में ये बैठक बुलाई गई थी। पहले दिन बैठक के समापन के बाद जो प्रस्ताव राजनीतिक पारित किए गए थे, उसके बाद सभी नेता रेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन अब सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार राहुल गांधी जो नेता विपक्ष है और उसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो दोनों लौट रहे हैं दिल्ली। और यही बताया जा रहा है कि इस घटना की जानकारी के बाद वो तमाम नेता जो उस वक्त वहां मौजूद थे, सबों के लौटने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। जैसा कि आपने बताया, मुझे चाहिए सेंसेशनल फील, और शायद आपके पार्टनर को भी। India's #1 man first condoms. Choose your flavor. समझ आया कुछ? ऑलवेज अपने पार्टनर से पूछो। सब कुछ इनक्रिप्टेड और टोकनाइज्ड रहता है, यानी आपकी जानकारी, आपका पैसा, दोनों सुरक्षित। मास्टरकार्ड, पेमेंट्स का पावर प्ले। निष्पक्ष, मतलब न्यूज़ 24। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एम्स में गुरुवार रात ली अंतिम सांस। 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। देश के आर्थिक शिल्पकार के निधन पर देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने खोया सबसे विशिष्ट नेता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी देर रात पहुंचे दिल्ली। शोकाकुल राहुल ने कहा, मैंने खो दिया अपना गुरु। खड़गे, सोनिया, प्रियंका ने कहा, पूर्व पीएम की विद्वता, सौम्यता, सहिष्णुता को नहीं भूल सकता देश। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से कांग्रेस के अगले 7 दिन के सभी कार्यक्रम रद्द। बेलगावी से दिल्ली लौटे सभी नेता, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व ब्रिटिश पीएम सहित तमाम वैश्विक नेताओं ने भी जताया गहरा दुख। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, माँ के हाथ से बने बिलौने के घी जैसा। एसोसिएट स्पॉन्सर बवासीर का आयुर्वेदिक इलाज, असर पहले दिन से। जॉलीवासीर कैप्सूल और जेल। सर्वोकॉन, इंडियाज #1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, रखे सब कंट्रोल में। पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। जिंदल स्टील, द स्टील ऑफ इंडिया। पॉलीफिक्स रैपिड HV ग्लू, तुरंत चिपकाओ, मजबूत चिपकाओ। पॉलीफिक्स, भारत का सबसे आधुनिक ग्लू।
नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। महाकुंभ के लिए प्रयागराज में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। देश भर के अखाड़ों से साधु संत प्रयाग नगरी पहुंच रहे हैं और इस वक्त प्रयागराज में पेशवाई का सिलसिला चल रहा है। अब तक कुल 4 अखाड़ों की पेशवाई पूरे राजशाही अंदाज और ठाट बाट के साथ निकली है, जिसमें साधु संत अपने शौर्य वैभव का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें आज प्रयागराज गवाह बना अग्नि अखाड़े की पेशवाई का। महाकुंभ में निकली भव्य पेशवाई, नहीं देखी होगी ऐसी राजशाही। ऊंट, घोड़े, हाथी, रथ की सवारी, महाकुंभ 2025 की तैयारी। आशीर्वाद देते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रयागराज कुंभ में ये नजारा देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात महादेव के भक्त संगम में उतर आए हों। हाथी, ऊंट और घोड़ों पर सवार अखाड़ों के महंत और नागा बाबाओं का हुजूम। एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जैसे हम प्राचीन भारत में किसी महापर्व के दर्शन कर रहे हों। इस वक्त हम मौजूद हैं अग्नि अखाड़े की पेशवाई में और यहाँ पर आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बुजुर्ग बाबा हैं जो साधु संतों का आशीर्वाद लेने के लिए सड़क पर इस वक्त खड़े हैं और इनके आंखों में आंसू आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह प्रेम के आंसू हैं। ये ईश्वर, एक तरह से कहें कि गुरुजनों को अपना ईश्वर मानते हैं। उनके दर्शन पाकर इनके आंखों में ये आंसू हैं। आपका शुभ नाम? प्रेम नारायण पांडे। प्रेम नारायण पांडे जी, आप क्या देख रहे हैं? ये अद्भुत नजारा ऐसा। भगवान है, ये सब भगवान का रूप बन के जा रहे हैं। अखाड़ों की पेशवाई का ये नजारा दुनिया भर में खबर बन चुका है। प्रयागराज महाकुंभ में शोभा और भव्यता का प्रतीक बन चुकी अखाड़ों की ये पेशवाई। जब भव्य पेशवाई प्रयागराज की सड़कों पर निकलती है तो कैसा नजारा होता है, हम आपको आज सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। यह किस तरह से यह हाथी पर सवार होकर साधु संत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वहीं घोड़े पर सवार साधु संत, ऊंट पर सवार साधु संत महात्मा, और यहाँ पर पेशवाई की आगे सबसे जो चल रहा है वो है गजाननम भूतगणाधिसेवितम, यानी कि हाथी। प्रयागराज में संतों और नागा बाबाओं का वो शाही प्रवेश है जो दिखाता है महाकुंभ का आगाज हो चुका है। अखाड़ों की पेशवाई देखकर ऐसा लगता है कि साक्षात महादेव के भक्त एक जगह जमा हो गए हैं। जोरदार ढोल नगाड़ों के थाप पर झूमते नागा बाबा और संत पूरे माहौल में जबरदस्त ऊर्जा भर रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। आज महाकुंभ के बहुत सुंदर झव्य जाके सनातन की पेशवाई निकले हुए अग्नि अखाड़ा के द्वारा
आप सब देख सकते हैं, सनातन का ये प्रतीक है जो हम लोग को देखने में आ रहा है। ऐसा पेशवाई ये हिंदू आप जो नागा साधु हैं वो भी इस पेशवाई का हिस्सा है। आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए पूरी प्रयागराज की आज प्रयागराज में जो पेशवाई निकल रही है अग्नि अखाड़े की, और जैसे आर्मी फौज है ऐसी एक नागा फौज है कि सनातन धर्म के लिए आज हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हर हर महादेव। कोई बाबा हाथी पर सवार है तो कोई संत ऊंट पर सवार है तो कोई महात्मा घोड़ों से प्रयागराज नगरी में प्रवेश कर रहा है। यहाँ तक कि कई अपने लाभ लश्कर से चांदी के रथ पर सवार होकर प्रयागराज पहुंच रहा है। संगम में यहाँ पर तमाम साधु संत एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। हमारे साथ माता जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। मैम, माता जी, आज भव्य तरीके से सवारी निकल रही है, पेशवाई निकल रही है, क्या कहेंगे? कईयों के आंखों में आंसू हैं बुजुर्ग लोगों के जो आपके दर्शन कर रहे हैं। आज देखिए जो सवारी निकल रही है, आज हम बड़े खुश हैं और सारा देश बड़ा भावुक है कि संतों के दर्शन उनको हो रहे हैं और ये सनातन कार्य है, इसमें सभी लोग बहुत भावुक हैं और बड़े सुंदर तरीके से हमारी पेशवाई निकल रही है। प्रयागराज में पंच अग्नि अखाड़े की ये भव्य पेशवाई की तस्वीरें बेहद शानदार हैं। 21वीं सदी के भारत में प्राचीन भारत की तस्वीरें नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरे युग में हैं। पेशवाई में क्या शानदार करतब दिखाए जा रहे हैं। रथों पर अग्नि अखाड़े का अद्भुत वैभव नजर आ रहा है। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई यानी महाकुंभ छावनी में प्रवेश शोभा यात्रा अग्नि अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी रामकृष्णानंद की अगुवाई में निकाली गई। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सबसे आगे जहां अखाड़े की धर्म ध्वजा शान से फहरा रही थी, वहीं उसके पीछे अखाड़े के इष्ट भगवती गायत्री के रथ का लोग दर्शन कर रहे थे। अद्भुत नजारा सिर्फ प्रयागराज की पावन धरा पे ही हो सकता है, जहाँ देखिए आज साधु संत महात्माओं का पूरा मेला लगा हुआ है और कितना खुशनुमा माहौल लग रहा है। अब हमारे आप सभी पुष्प वर्षा कर रहे हैं साधु संतों पर, सभी को आशीर्वाद मिल रहा है। ये प्रयाग का गर्व है कि प्रयाग के कुंभ के मेले में ये महात्मा लोग आए, हम लोग धन्य हो रहे हैं इनका दर्शन पाके। बाबा हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कष्ट दूर हो जाते हैं साधु संतों के इन आशीर्वाद से, इनके एक झलक पाने मात्र से बहुत सुकून मिलता है, बहुत आनंद आता है। बोल बम का नारा है, भोलेनाथ हमारा है, हर हर कहने से धन्य हो गए हम लोग। अग्नि अखाड़े की पेशवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। पेशवाई में सबसे आगे घुड़सवार पुलिस का दल चल रहा था। प्रयागराज में पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई निकल रही है एकदम भव्य तरीके से। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों के माध्यम से किस तरह से की पेशवाई निकल रही है। आपको सबसे पहले की पीछे की तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो घोड़े पर सवार हैं और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो पदयात्रा कर रहे हैं। ये पेशवाई का एक अनोखा अंदाज है। जब भी किसी अखाड़े की पेशवाई निकलती है तो इसी तरीके से राजश्री ठाड़ बाट के साथ पूरी पेशवाई को निकाला जाता है। और ऐसे में तमाम जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, महामंडलेश्वर हैं, वो अलग अलग ट्रैक्टरों की ट्रॉलियों पर जो मुख्य कुर्सी बनाई जाती है या रखी जाती है उस पर विराजमान होते हैं और जो पेशवाई है वो पूरी भव्य तरीके से यहाँ से निकलती है। श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े की पेशवाई देखते ही बन रही थी। इस दौरान श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़े ने बैंड बाजी के साथ बड़े ही धूमधाम से पेशवाई निकाली।
और शाही अंदाज में शोभा यात्रा ने महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। अग्नि अखाड़े की पेशवाई में सनातन का अद्भुत और अलौकिक वैभव नजर आया। पेशवाई निकल रही है, पूरा प्रयागराज आप लोग के आशीर्वाद के लिए उमड़ पड़ा है, लोगों के आंखों में आंसू है। आनंद बढ़ रहा है। आज अग्नि अखाड़े की पेशवाई है, हम लोग हमारे अखाड़े से हैं, लेकिन पेशवाई में सभी आनंद ले रहे हैं। भव्य आविष्कार है ये। किस तरह से तमाम श्रद्धालुओं को आप सभी आशीर्वाद दे रहे हैं? बढ़िया खुशी से दे रहे हैं, सब आत्मा को सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सब आनंद मंगल है, पूरा विश्व आनंद मिले। महाकुंभ में ये चौथा अखाड़ा प्रवेश कर रहा है। इससे पहले 22 दिसंबर को पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा, 13 दिसंबर को श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़े ने प्रवेश किया था। पूरा प्रयागराज आज सड़कों पर उमड़ा है साधु संतों का आशीर्वाद देने के लिए। अग्नि अखाड़े की स्थापना 1957 में हुई थी और यह एकमात्र ऐसा अखाड़ा है जहां पर ब्राह्मणों को ही संन्यास की शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। के साथ प्रयागराज। श्री पंचाग्नि अखाड़ा शैव संप्रदाय से है। इस अखाड़े का एक समृद्ध इतिहास रहा है और इसी समृद्ध इतिहास और पारंपरिक मूल्यों से श्री पंचाग्नि अखाड़े की पहचान होती है। और यही नहीं, ये इकलौता ऐसा अखाड़ा है जहां के संत कहलाते हैं ब्रह्मचारी। तो क्यों और कैसे, कितना पुराना है इतिहास, देखिए इस रिपोर्ट में। साधु वेश में दीक्षित होने वाले यहाँ सन्यासी नहीं ब्रह्मचारी कहलाते। वेदों का ज्ञान और गायत्री की उपासना इनका ध्येय है। यज्ञ करना और कराना इन्हें आना चाहिए। इनकी पहचान जनेऊ और सिर पर शिखा है। इन्हें नैष्टिक ब्रह्मचारी भी कहा जाता है। इस अखाड़े से दीक्षित ब्रह्मचारी आचार्य और शंकराचार्य की पदवी धारण करते हैं। शंकराचार्य का उत्तराधिकारी बनने के लिए ब्रह्मचारी होना अनिवार्य है। यह है 900 साल पुराना पंचाग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़े की पेशवाई भव्य तरीके से प्रयागराज की अलग अलग सड़कों से निकल रही है। तमाम जो नागा साधु हैं, साधु संत हैं, सभी घोड़ों पर सवार हैं। कोई रथ पर सवार है तो कोई ऊंट पर सवार है। यह अनोखा जो नजारा आप देख रहे हैं प्रयागराज की सड़कों का, आज है अग्नि अखाड़े का पेशवाई और यह भव्य तरीके से निकल रहा है। तमाम जो नागा साधु हैं, देख सकते हैं किस तरह से जो घोड़े हैं उस पर यहाँ पर निकल रहे हैं, तो वहीं जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, वह ऊंट पर हैं। श्री पंचाग्नि अखाड़े की स्थापना 1136 ईस्वी में हुई थी। इनकी इष्ट देव गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इस अखाड़े के सदस्य ब्रह्मचारी, साधु, महामंडलेश्वर और चारों पीठ के शंकराचार्य होते हैं। ये वीडियो रुक रुक के चल सकता है, पर मैं एंजल वन ऐप स्मूथली चलता है। में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी यूपीए 1 के कार्यकाल में और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने कि यूपीए 1 ने खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो
सबके सामने रही है, लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं, जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी, जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें कार्यक्रम देश के आर्थिक शिल्पकार के निधन पर देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने खोया सबसे विशिष्ट नेता। प्रेजेंटेड बाय UTL सोलर, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले टॉप कॉर्न सोलर पैनल। सुशासन से समृद्ध गुजरात। हमारी सरकार के लिए सुशासन का अर्थ है सुनवाई सबकी हो, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे, सुअवसर में दिल्ली एम्स में उन्हें लाया गया था, लेकिन देर शाम खबर आई डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन की। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। 2004 में उन्होंने सत्ता संभाली थी UPA 1 के कार्यकाल में, और 2014 तक करीब 10 साल तक उन्होंने देश की सेवा की। एक बड़े अर्थशास्त्री के तौर पर न सिर्फ देश बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी छवि रही है। और जिस तरह के उदारीकरण का जो दौर 1991 में आया था, उस वक्त की कांग्रेस सरकार में जब PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे, उसके लिए जाने जाते हैं। और अपने भी 10 साल के कार्यकाल में जिस तरह के काम उन्होंने किए, उनकी सरकार ने, कि UPA 1 ने खासतौर पर मनरेगा का जो प्रोजेक्ट उनकी सरकार में आया था, उसे इंटरनेशनल लेवल पर सराहना मिली है। और ये एक दुखद लम्हा है देश के लिए, इसलिए भी क्योंकि एक बड़े अर्थशास्त्री को देश ने आज खो दिया है। 92 साल की उम्र थी मनमोहन सिंह की। जिस तरह की उनकी पूरे राजनीतिक जीवन में उनकी एंट्री रही, वो सबके सामने रही है। लेकिन कैसे 2004 में जब कांग्रेस 150 से ज्यादा सीटें लाई लंबे वक्त तक विपक्ष में रहने के बाद, और अचानक से एक नाम सबके सामने आया डॉक्टर मनमोहन सिंह का, और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री बने, देश की आर्थिक स्थिति उस वक्त कैसी थी और 10 सालों में कैसे उन्होंने अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया, ये हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, डॉक्टर मनमोहन सिंह न सिर्फ एक बड़े अर्थशास्त्री बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर भी जिस तरह का कार्यकाल उनका रहा है, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे हम, क्योंकि आज जिस तरह की खबरें अब से कुछ देर पहले निकल कर आई कि 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है।
संजीव, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में ही आपसे जानना चाहेंगे। कैसे उदारीकरण का वो दौर आज सभी याद कर रहे हैं जब 1991 में भारत में उदारीकरण शुरू हुआ था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पर आया, और इसके बाद जब 2004 में कैसे वो प्रधानमंत्री बने और 10 सालों तक देश को संभाला, न सिर्फ संभाला बल्कि संवारा भी, जिस तरह से देश की इकोनॉमी को उन्होंने मजबूत किया। यह मकसूद, ये एक दुखद सूचना है जो अपने दर्शकों के साथ हम इस वक्त साझा कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज शाम करीब 8 बजे उनका निधन हो गया और उन्हें शाम में ही अस्पताल में इमरजेंसी कंडीशंस में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद उनका निधन दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हो गया। उनके बारे में लोगों को जानकारी है कि उनकी बाईपास सर्जरी हुई थी साल 2006 में और सांस की तकलीफ हाल के दिनों में रही थी, जिस कारण से वो एक रेगुलर चेकअप में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जाया करते थे। उनकी उम्र 92 साल है, लेकिन वो काफी सक्रिय थे हाल के दिनों में। हालांकि तबीयत के नासाज होने से वो जरा कम पब्लिक में नजर आते थे, लेकिन लोग बाग उनसे मिलने जाया करते थे, उनसे मुलाकात करते थे, उनसे गाइडेंस लेते थे। और मनमोहन सिंह सक्रिय थे, काफी विद्वान, और यही कहा जा सकता है कि एक फिलोसोफर जो कि अपने आप में एक ऐसे नेता के तौर पर याद किए जाएंगे जिन्होंने अपनी विद्वता और अपनी जानकारी और अपनी सूझबूझ के बल पर भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी। अब से कुछ देर पहले जो जानकारी आई है उसके अनुसार बेलगावी में तमाम नेता जो कि जमा है इस वक्त कांग्रेस के, और वहां आप जानते हैं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। और ये जो 1924 के बाद 100वां साल है 2024, जब महात्मा गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अध्यक्ष बने थे, उसके ही आलोक में ये बैठक बुलाई गई थी। पहले दिन बैठक के समापन के बाद जो प्रस्ताव राजनीतिक पारित किए गए थे, उसके बाद सभी नेता रेस्ट कर रहे थे क्योंकि कल बहुत बड़ा कार्यक्रम भी प्रस्तावित था, लेकिन अब सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में थे वो निरस्त कर दिए गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं। और जो हमारी जानकारी, एम्स में गुरुवार रात की अंतिम सांस, 7 दिन के राजकीय शोक का ऐलान, आज सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द। देश के आर्थिक शिल्पकार के निधन पर देश भर में शोक की लहर। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी सहित तमाम दिग्गज हस्तियों ने जताया गहरा दुख। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश ने खोया सबसे विशिष्ट नेता। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी देर रात पहुंचे दिल्ली। शोकाकुल राहुल ने कहा, मैंने खो दिया अपना गुरु। खड़गे, सोनिया, प्रियंका ने कहा, पूर्व पीएम की विद्वता, सौम्यता, सहिष्णुता को नहीं भूल सकता देश। मनमोहन सिंह के निधन से कांग्रेस के अगले 7 दिन के सभी कार्यक्रम रद्द। बेलगावी से दिल्ली लौटे सभी नेता, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और पूर्व ब्रिटिश पीएम सहित तमाम वैश्विक नेताओं ने भी जताया गहरा दुख। प्रेजेंटेड बाय कैच मसाले, खाना सिर्फ खाना नहीं होता। एसोसिएट स्पॉन्सर पॉलिफिक्स रैपिड एचवी ग्लू, तुरंत चिपकाओ, मजबूत चिपकाओ। पॉलिफिक्स, भारत का सबसे आधुनिक ग्लू। इस घड़ी की बड़ी खबर। घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पंजाब में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान के निर्देश पर पंजाब पुलिस राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी दिशा में पंजाब पुलिस द्वारा लगातार बदमाशों, गैंगस्टर और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 26 दिसंबर को जालंधर के जमशेर एरिया में पुलिस और बदमाशों में गोलियां चली। मिली जानकारी के अनुसार जग्गू भगवानपुरिया के 3 गुर्गों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। दोनों तरफ से हुई भीषण गोलीबारी में करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। दरअसल बीते दिन आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता पर गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए मनजीत सिंह भापा और अमनदीप बिल्ला के बाद दविंदर पाल की गिरफ्तारी की गई थी।
सूत्रों के अनुसार पुलिस पिस्तौल बरामद करने के लिए आरोपियों की निशानदेही पर गई, जहां पुलिस पर आरोपी ने गोलियां चला दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद बचाव में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो गोली गुर्गे को लगी और वो घायल हो गया। इस मुठभेड़ में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गुर्गे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके से पुलिस ने 6 हथियार भी बरामद किए हैं। जालंधर के जमशेर खास में पुलिस और बदमाशों में गोलियां चलने की घटना के मामले की जानकारी देते हुए पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने कहा कि गांव जंडियावाला मजकी में आप कार्यकर्ता पर गोली चलाने के मामले में बीते दिन आरोपी को गिरफ्तार किया था। आज आरोपी से उसकी निशानदेही पर हथियार बरामद करने जब उनकी टीम पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। ये जंडियाले दे रहने वाले हैं जी, ते कुल मिला के कोई 11 परचे दर्ज हैं नाते। जग्गू ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ। ਤੇ ਗਨ ਰੈਕਟਿੰਗ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੈਪਨਸ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं और रखे हैं, तो ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਤਾਂ ਕੱਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ है। गिरफ्तारी के बाद कड़ी पूछताछ में पता चला कि तीनों आरोपी नारकोटिक्स, हथियार व्यापार और जबरन वसूली के रैकेट से जुड़े हुए हैं। पंजाब पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आरोपी जंडियाला का रहने वाला है और आरोपियों के खिलाफ कुल 11 मामले दर्ज हैं। सभी आरोपी गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया के लिए काम करते रहे। आरोपियों ने आसपास के जिलों में भी कई वारदातों को अंजाम दिया है, जो कि रिकॉर्ड में नहीं है। पंजाब पुलिस के मुताबिक आरोपियों को जालंधर में एक वारदात को भी अंजाम देना था, लेकिन उससे पहले पंजाब पुलिस ने इन्हें पकड़ा।